सो हाँ, एक्चुअल LCAO मेथड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. So write down this topic, linear combination of atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals. यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस इज व्हाट फॉर हाइड्रोजन ए एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन बी. ये दोनों एटम्स जब अलग अलग थे तो इनका इलेक्ट्रॉन इनके बीच में, इस ऑर्बिटल के बीच में क्या था, अच्छा खासा बैठा था, ठीक है. बट दोनों को क्या लगा, भाई मैं भी अकेला और तू भी अकेला. सो लेट्स डू द बॉन्डिंग टू कंप्लीट द डुप्लेट रूल. ये बात हमने ऑलरेडी ऑक्टेट में पढ़े. भाई गौरव, तू कुछ अलग मत सोच यार. अच्छे खासे बंदे को बिगाड़ रहे तू. हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग हिम. सागर से भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है. हाँ, एक तो क्रिकेट में कुछ कर लो या फिर जेई. ठीक है, दोनों भी इक्विवेलेंट है मेरे लिए. तो ये समझ में आया. ये दोनों क्या है, अकेले है, दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, राइट. अभी एज यू ऑल नो, इलेक्ट्रॉन जब अकेला रहता है तो क्या करता है, घूमता रहता है, राइट. सो वेन एवर दिस टू एटम्स आर कंबाइनिंग टूगेदर विच वी हैव स्टडीड इन VBT, राइट. अभी क्या होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कौन सा है, दिस इज अवर 1s ऑर्बिटल. ये कौन सा है, 1s ऑर्बिटल. अब ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, राइट. तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनेगा. कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसमें, एक. कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इसमें, एक. ठीक है, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इसमें, एक. नाउ द पॉइंट इज, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करता है, ठीक है, किसी के पास जाने की कोशिश करेगा तो कैसे जाएगा, ये एज अ वेव फंक्शन, एज अ वेव, नॉट ए वेव फंक्शन, एज अ व्हाट, वेव. ये चीज पता है सबको. हम जो बात करते हैं वो भी क्या है, वेव. वेव क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली वेव इज. वेव इज बेसिकली डिस्टर्बेंस टू द स्टेबल थिंग. कभी कभी काम बनता है, कभी कभी काम बिगड़ता है. ठीक है, तो आप पढ़ोगे इंटरफेरेंस में, पढ़ोगे फिजिक्स में बहुत अच्छे से, राइट. तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मूवमेंट है दैट इज व्हाट, वेव लाइक. हम लोग इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे, क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेवल पे कैसे पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, पूरा घूमेगा एक ही है, राइट. बट ये सर्कुलर मोशन के साथ साथ कैसे मूव कर रहा है, ये एज अ वेव मोशन. तो ये जब बॉन्डिंग करेगा तो क्या करेगा, ये एज अ वेव मोशन. ठीक है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट वेव, राइट, जब किसी पार्टिकल का, जब किसी पार्टिकल के वेव के बारे में बात करते हैं, मतलब ऑल अबाउट वेव इज नथिंग बट योर वेव मैकेनिक्स ब्रांच. ये कौन सा ब्रांच है, ये कौन सा स्टडी है, दिस इज अवर वेव मैकेनिक्स. सो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में बैठे हैं, दे विल हैव सम वेव फंक्शन. अभी हमेशा मैं आपको बोलूंगी बॉन्डिंग दिखाओ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आ रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, हो गया, ऐसे आप नहीं बता सकते, राइट. जैसे हमने क्वांटम नंबर को, पता है ना, नंबरिंग दिया था, वैसे इस वेव को, इस एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं क्या बोलूंगी, दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ, क्या मुझे डिनोट करना पड़ेगा, फॉर दिमाग में कुछ और ही चल, फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल ए, its wave function is psi a. ठीक है, its wave function is psi a. Similarly, for this atomic orbital, for atomic orbital of B, wave function is psi b. यहाँ तक बात समझ में आई. अभी हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, दो एटम्स को क्या कर रहे हैं, दो एटम्स के बीच में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं. मीन्स वी आर एडिंग द वेव्स ऑफ ए एंड वेव्स ऑफ बी. तो उसका वेव फंक्शन भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, सो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. मैं आपको कुछ थियोरी लिख के देती हूँ.
So you can say according to wave mechanics, we can represent the atomic orbital wave function as psi a, atomic orbital of B as psi b. तो एक एटम के लिए A पकड़ोगे, दूसरे एटम के लिए B पकड़ोगे. So just write down as it is. So you can write down this. यहाँ पे आप लिख सकते हो according to wave function. According to wave function for atomic orbital of A, wave function is psi a. So this is individual. ठीक है, ये इस सेल में दिखाया मैंने. This is our hydrogen atom. Electron is moving like wave. ठीक है, electron is moving like wave in its shell and in its atomic orbital. हो गया? देखो थोड़ा स्पीड में. टाइम क्या हुआ है? Yeah. So as we are denoting, नहीं हुआ? So as we are denoting, as we are denoting wave function of A, as we are denoting psi A for atom A and psi B for atom B. Everyone is aware of psi. साइन इंटू डिनोशन सबको पता है ना ये. ठीक है, जिसको नहीं पता प्लीज ब्रैकेट में देखो. ठीक है, ये जो त्रिशूल है इसको साई बोलते हैं. ठीक है, हंसो मत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. घुस गया तो बस. ठीक है, सो राइट डाउन साई. क्या हो गया गर्ल्स? हाँ, और इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छे से आता है. हाँ, तन्वीला नको तुम्हें से. Okay, so write down. Then the molecule will form. Then the molecule will form. Then the molecule will form. Then the molecule will form as these two hydrogen atoms. As these two hydrogen atoms come together, as these two hydrogen atoms comes closer to each other, the molecular orbital will form. ठीक है, the molecular orbital will form. सही है, सही है. So you can say here, अभी हमारे पास क्या है?
हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसका जो वेव फंक्शन है वो किससे डिनोट करोगे आप, psi of molecular orbital, which will be psi of A plus and minus psi of B, है ना। हो सकता है दोनों ऐड हो जाए, दोनों वेव फंक्शन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। हो सकता है कि दोनों वेव फंक्शन क्या करे, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करे। पता है सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन होता है वेव्स में, ठीक है। इफ एडिशन, देन देयर विल बी इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो सब्सट्रैक्शन है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, या फिर एम्पलीट्यूड विल गेट डिक्रीज, है ना। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। सो गाइस, whenever you are considering here psi of molecular orbital is equal to addition, तो इसको बोलोगे आप, ये किसका है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जब एडिशन होगा तो क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो। जब एडिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे यू कैन से देर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे, अगर दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे, तो इसको बोलोगे आप साई ए माइनस साई बी। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, सो यू कैन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नो फॉर्मेशन ऑफ नो फॉर्मेशन ऑफ इसका भी डिनोशन है, ठीक है। यू कैन सी हियर साई ऑफ BMO is denoted by sigma। इसका भी डिनोशन है, वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग इज सिग्मा एंड wave function of anti-bonding, wave function of, you can say, anti-bonding is sigma star। बॉन्डिंग को सिग्मा बोलोगे, एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलोगे, सिग्मा स्टार। सो ये सब क्या है, डिनोशंस है। व्हाट अबाउट एनर्जी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सिग्मा विल हैव लोअर एनर्जी एंड सिग्मा स्टार विल हैव हायर एनर्जी। एंटी बॉन्डिंग इज हैविंग दी मोर एनर्जी ना, पहले लिख के दिया, एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स विल हैव लोअर एनर्जी। सो अभी बात किसकी करेंगे हम लोग, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल की बात करेंगे, राइट। भी हाँ, दूसरा कॉन्सेप्ट है एनर्जी